Hi everyone, welcome to my YouTube channel Sisir Panja on Fire. Our motto is be financially independent and retire early. दोस्तों अभी ड्रीम 11 में अपना टीम बनाने का क्रेज चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लेता हूँ एक ऐसा टीम। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स जो है ना वो फुटबॉल है, तो मैंने एक फुटबॉल टीम बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे टीम बनाया। मैंने ना कोई रिस्क नहीं लिया, मैं 4 गोलकीपर सेट कर लिया और 7 डिफेंडर। एकदम टोटल रिस्क फ्री टीम है, कोई मेरे को गोल नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टीम? आप बोलोगे कि बकवास टीम है। क्यों? क्योंकि आपने जो टीम बनाया इस टीम से आप कभी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि अभी कोई मैच जीतना है तो सिर्फ गोल बचाने का नहीं, साथ साथ गोल भी करना पड़ता है, तभी आप मैच जीत पाओगे। आपने एकदम सही कहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है दोस्तों? जब हम इन्वेस्टमेंट का बारी आता है ना, तब हम ये भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट का बारी आता है तो हम सिर्फ गारंटेड और ये रिस्क फ्री के चक्कर में ऐसे जगह में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें से आप कभी भी अपना जो फिनेंशियल जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते। मैं आपको अभी शो करता हूँ इंडियंस का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या आता है, इसमें पहले आता है सेविंग अकाउंट आता है, फिर 2-3 LIC में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रहता है, पोस्ट ऑफिस में कोई डालता है कुछ पैसे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, PPF में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट एसेट है, इनसे जो ईयरली जो रिटर्न आते हैं ये इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाते हैं। तो आपका फिनेंशियल जो गोल है उसको कैसे अचीव करोगे? जैसे सेविंग अकाउंट में आपको 3% 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, LIC में 5 से 5.5% के आसपास, फिक्स डिपॉजिट में भी 6-6.5%, पोस्ट ऑफिस MIS वही फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही आता है, PPF में 7.1% और अदर जो फिक्स्ड एसेट्स है जैसे NSC हो गया या सुकन्या समृद्धि हो गया, इसमें भी 7-7.5 इसी के आसपास रहते हैं। और अगर आप हमारा इंडिया का पिछले 15 साल का इन्फ्लेशन डेटा देखोगे तो 7-7.5% का तो इन्फ्लेशन ही रहता है। तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे वो आपको अपना फिनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, कैसे आपका अमीर बनाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? हमको एक टीम बनाना पड़ेगा, ऐसे टीम जो टीम जीतेगा और जो टीम खेलेगा सिर्फ जीतने के लिए। तो चलते हैं एक ऐसे टीम बना के देखते हैं। ये जो टीम है ये हमारा एक बैलेंस टीम है जो जीतने के लिए बनाया। इस टीम में भी हमने रखा है सेविंग अकाउंट, लेकिन सेविंग अकाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। इसमें क्या किया, हम सिर्फ हमारा जो 1 महीने का खर्चा आता है ना, वो 1 महीने का जो खर्चा है ये हम लोग हमारा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बस और कोई पैसे नहीं रखेंगे सेविंग अकाउंट में। फिर उसके बाद आता है क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है। फिक्स डिपॉजिट में भी हम लोग पैसा रखेंगे, लेकिन कितना, ये हम रखेंगे सिर्फ हमारा जो 6 महीने का मतलब 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस आता है, ये 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस है ये हम लोग हमारा फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अब कभी कभी कैसा होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, नौकरी चला जाता है, ऐसे कोई सिचुएशन आ जाता है, तो इसी के लिए हमारा पैसा ऐसे जगह में रखना है जो इजीली हम विथड्रॉ कर सकते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन ना हो, कैपिटल का कोई रिडक्शन ना हो जाए, मतलब कैपिटल कम नहीं हो जाए। तो फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ आपका इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए। तो 6 महीने का जो आपका टोटल खर्चा होगा ना, इसको आप कैलकुलेट करके रखो, फिर उतना पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। और ये फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको इतने मतलब बहुत सारे ऑप्शन नहीं देखना है, कौन सा बैंक में थोड़ा 1% आधा % ज़्यादा कम देते हैं, ये देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा बैंक के रख लो, क्योंकि ये 0.1-0.2% का जो फ़र्क आता है ना, इसके लिए दिमाग मत लगाओ। हम आपको आगे बताएंगे कि बहुत सारे जगह है जिसमें आप दिमाग लगा के इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब पैसा कमा सकते हो। तो एक अच्छा बैंक है जिसका रेपुटेशन है, ज़्यादातर जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है उसी में रख लो, और ऐसे जगह में रखना कि जहाँ पे आप इजीली विथड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है क्या ना, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो हमारा मेडिकल एक्सपेंस है ये इतना बढ़ चुका है, तो एक बार अगर कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो आपका टोटल जो सेविंग्स है, टोटल जो आपका पैसा है उसको पूरा टोटल ये ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है। तो कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एक थंब रूल है मोटा मोटा कि आपका टोटल जो एनुअल इनकम है उसका 50% और 5 लाख, इसमें जो ज़्यादा होगा मतलब हायर जो ज़्यादा होगा उसको लेना है। मान के चलिए आपका एनुअल जो इनकम है वो है 10 लाख, तो अगर 10 लाख आपका एनुअल इनकम है तो इसका 50% आता है 5 लाख।
तो आप 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रखोगे। या अगर आपका एनुअल इनकम 6 लाख है तब आपका 50% 3 लाख होता है, लेकिन फिर भी आपको 5 लाख रखना है। तो इसीलिए रूल है कि 50% ऑफ योर एनुअल इनकम और 5 लाख विच वन इज़ हायर, ये आपने हेल्थ इंश्योरेंस में रख लो। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको LIC में मतलब लाइफ इंश्योरेंस में आपका इन्वेस्ट रखना है पैसा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कब क्या हो सकता है। तो LIC में आपको कितना पैसा रखना है, इसका भी एक थंब रूल है कि 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी, मतलब आपका जितना एनुअल सैलरी है उसका 10 गुना जो आता है उतना पैसा का आप LIC में रखो। लेकिन कैसे रखना है, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। सपोज आपका एनुअल इनकम है 10 लाख, तो टोटल आपका LIC का अमाउंट होना चाहिए 1 करोड़ 10 गुना, ठीक है। ये आप टर्म इंश्योरेंस खरीद लो। अभी जो मैंने बताया सेविंग अकाउंट, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के लिए ये ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इनके बाद आता है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बात करते हैं। पहला आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में क्यों इम्पोर्टेंस है, ये क्या होता है ना, ये हेजिंग करता है, ये इन्वेस्टमेंट हेजिंग करता है। अभी हेजिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मान के चलो कि आप कोई मेले में जाके एक आइसक्रीम का पार्लर बैठा हो गया, फिर मेले से 2-3 दिन पहले आप वेदर फोरकास्ट देखा है तो आपको पता चला कि देयर इज़ ए चांस कि 10-15% भी है चांस, लेकिन चांस है कि यहाँ पे बारिश हो सकता है। तो अगर बारिश होगा तो टोटल आपका जो है सामान जो बेचने का है तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बारिश में कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा। तो आपने क्या किया, आपने आइसक्रीम का तो लेके ही गया है, साथ साथ आपने फ्लैक्स में कुछ कॉफ़ी का भी अरेंजमेंट लेके गया है। फिर उस दिन आप मेले में गया है और जाके आपने देखा है कि बारिश चालू हो गया और बारिश हुआ तो कोई आपका आइसक्रीम नहीं खाया, लेकिन आपके पास क्या था, आपके क्या कॉफ़ी का जो अरेंजमेंट था, आपने क्या किया, कॉफ़ी बेचना चालू कर दिया और लोग आके कॉफ़ी पीते गया। तो आपने क्या किया, आपका आइसक्रीम से तो आपका कुछ सेल नहीं हुआ, लेकिन कॉफ़ी में हो गया। दोनों जो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन के लिए आपको एडजस्ट करके रखा था। अगर बारिश होगा तो आप कॉफ़ी बेचोगे, अगर बारिश नहीं होगा तो आइसक्रीम बेचोगे। इसको बोला जाता है हेजिंग। ऐसे ही जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे खास तरफ से जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में जैसे क्या है कि शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं कभी कभी क्या होता है मार्केट बहुत डाउन रहता है। इस टाइम देखा गया जब मार्केट डाउन रहता है ना, उस टाइम में सोने का भाव है जो वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब अगर शेयर मार्केट में प्राइस कम हो गया तो सोने का दाम ज़्यादा है या ऊपर ही रहेगा। तो उस टाइम में अगर पैसा आपको ज़रूरत होगा तो आपको क्या है कि सस्ते में आपको शेयर जो है उसको बेचना नहीं है, आप वो सोने को बेच के अपना काम चला सकते हो। तो इसके लिए बोलते हैं हेजिंग। तो आप सोने में कितना इन्वेस्ट करना है, एक है कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 5% से 10% आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उनके पास आता है कि PPF एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट में रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट का तरफ से इसका गारंटी है और आप सालों में इसके 1.5 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपका रिटर्न आता है 7.1%, अभी करेंटली आ रहा है। हर 3 महीने में इसका जो इंटरेस्ट जो आता है ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी कई तरह का म्यूचुअल फंड आता है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड हो गया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया। इक्विटी में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या है कि सबसे पहले आता है डेट फंड। डेट फंड में क्या है, इसमें रिस्क कम रहता है। डेट फंड में जनरली जो इसका मनी है ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, बड़ी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट होता है, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका भी जो रिटर्न है सालाना, अगर देखा जाए एवरेज 5 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट में रखोगे 8 से 10% के आसपास इसमें से रिटर्न आता है। फिर आगे आता है आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड आता है। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जो लोग शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में डरते हैं या जिनके पास नॉलेज नहीं रहता है उसके लिए एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इस तरह से मैंने जो टीम बनाया है ये टीम एक बैलेंस टीम है। इस टीम में जैसे डिफेंडर भी है, इस टीम में मिडफील्डर है, इस टीम में अटैकिंग मिडफील्डर है, गोल स्कोर करने के लिए स्ट्राइकर भी है। तो ऐसे टीम बनाएंगे तो आप अपना फिनेंशियल जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे।
तो ये इसके बाद एक सवाल आता है, तो फिर हम कितने पैसा अपना इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे, कितने पैसा हम डेट और डेट रिलेटेड फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे। इसके लिए भी एक रूल है, स्कूल ऑफ 100। तो इसमें है कि आपका जो एज है 100 से वो एज माइनस करने के बाद जो आता है उतना अमाउंट, उतना परसेंटेज आप इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करोगे। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका एज 35 है तो 100 माइनस 35 दैट इज़ 65। तो 65% आप इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और 35% जो है वो आप डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक PPA, सुकन्या समृद्धि, NSC, गोल्ड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इन फ्यूचर में हम आते रहेंगे ऐसे पर्सनल फिनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके। थैंक यू।